संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के विदेश नीति के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरे विश्व में भारतीय सेना ने पराक्रम का परचम लहराया है। विपक्ष का आरोप पूरी तरह निराधार है। कांग्रेस ने हमेशा नकारात्मक राजनीति की है। हमारे भारतीय सेना और प्रधानमंत्री ने जो पूरे विश्व में परचम लहराया है उसका सम्मान करना चाहिए। डोटासरा द्वारा विदेश नीति की फेलियर पर सवाल उठाने पर जोगाराम पटेल ने कहा कि किसी भी देश ने भारत द्वारा की गई कार्रवाई को गलत नहीं ठहराया है और सवाल नहीं उठाया है। आतंकवाद को खत्म करने में हर देश भारत के साथ है। भारत का भी संकल्प है कि जहां पर भी आतंकवाद पनप रहा है उसे समाप्त करना है। देश भर में तुर्की के समान के हो रहे विरोध को लेकर मंत्री पटेल ने कहा कि तुर्की ने जो हरकत की है उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। भारत पहला देश था जब तुर्की में भूकंप आया तो उसने सहायता पहुंचाई थी। तुर्की का विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक वह अपनी नाजायज हरकतों के लिए पश्चाताप नहीं कर लेता। डोटासरा द्वारा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर टिप्पणी पर पटेल ने पलटवार करते हुए कहा कि आरएसएस का सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। यह स्टेटमेंट पूरी तरह निराधार है। आरएसएस एक राष्ट्रभक्त संगठन है और राजनीति से पूर्णतया दूर है। वह सैद्धांतिक रूप से भारत का राष्ट्र प्रेम कैसे हो इस पर ध्यान देता है। सर, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया तो भारत लगातार अपने प्रतिनिधियों को पूरे देश में की जानकारी दे रहा है कि हमने जो ऑपरेशन किया सही किया है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लगातार कह रहे हैं कि भारत की विदेश नीति काम नहीं आई है, कोई भी देश समर्थन में नहीं खड़ा है और लगातार इस ऑपरेशन पे सवाल भी उठाए। जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर का प्रश्न है, विश्व में ये पहला मौका है जब भारतीय सेना ने अपने पराक्रम का परचम पूरे विश्व में लहराया है। बिना किसी सिविलियन को टारगेट किए, बिना पाकिस्तान की किसी फौज को टारगेट किए या उनके जो हवाई अड्डे उनको टारगेट किए, जो आतंकवादी थे उनके ठिकानों को समाप्त किया है और वो टारगेटेड किया है। ऐसी स्थिति में प्रतिपक्ष के कोई नेता द्वारा हो, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा हो या अन्य किसी के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे पूर्ण रूप से निराधार है। कांग्रेस ने हमेशा नकारात्मक राजनीति की है, पॉजिटिव राजनीति कभी नहीं की। मेरा उनसे निवेदन है, भारत की सेना और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो भारत को पराक्रम दिलाई है, विश्व में जो डंका बजाया है, ऐसी स्थिति में उसका सम्मान करना चाहिए। हमारी सेनाओं का मान और सम्मान बढ़ाना चाहिए और नकारात्मक राजनीति नहीं करनी चाहिए। सर, वो जिस तरह की बात उन्होंने कही है कि कोई देश समर्थन नहीं कर रहा भारत का, विदेश नीति पर प्रश्न उठाया। समर्थन और ना समर्थन के लिए कोई लिखित में यह स्टेटमेंट नहीं होता है। एक भी देश ने भारत द्वारा किए गए कृत्य का कभी भी खंडन नहीं किया, इसे गलत नहीं बताया और सभी देशों ने ये माना है कि आतंकवाद को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना है। ये सभी देशों का है और भारत का ये संकल्प है कि आतंकवाद जहाँ भी पनप रहा है उसको समाप्त करना है। उसके लिए पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। सर, क्या तुर्की का बहिष्कार जो है वो लगातार जारी रहेगा जोधपुर में से? तुर्किस्तान ने जो हरकत की उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। ये भारत पहला देश था जब तुर्की में भूकंप आया तो सबसे पहले सहायता भारत ने भेजी, लेकिन तुर्किस्तान ने वो जो ड्रोन हमारे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी दिखे वो तुर्किस्तान के हैं और तुर्किस्तान का बहिष्कार निरंतर जारी रहेगा जब तक वो अपनी नाजायज़ हरकतों पर पश्चाताप नहीं करते। सर, डोटासरा जी ने कल अधिवेशन में जो उनका कार्यक्रम था उनमें संबोधित करते हुए कहा कि एसआई भर्ती को लेकर एक तरफ आरएसएस है और दूसरी तरफ केरला